संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी पेरिस फ्रांस, डी लंदन इंग्लैंड। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर बी सही है। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 23 अक्टूबर 1945 को, बी 24 अक्टूबर 1945 को, सी 24 अक्टूबर 1947 को, या डी 15 अगस्त 1945 को। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आंसर बी सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ए 2, बी 4, सी 8 या डी 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं 6। आंसर डी सही है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने सदस्य देश हैं? ए 15, बी 10, सी 20 या डी 25। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो 15 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में। आंसर ए सही है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी अमेरिका, सी रूस या डी वियना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है न्यूयॉर्क में। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 8, सी 11 या डी 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। तो आंसर ए सही है। आंसर ए इज राइट कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किस में है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किस में है? ए पीले आधार पर काला केंद्र भाग, बी हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, सी सफ़ेद आधार पर नारंगी केंद्र भाग, या डी हल्के हरे आधार पर श्वेत केंद्र भाग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग में है। आंसर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज यानी फ्लैग एक आसमानी नीला बैनर है जिसके मध्य में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। झंडे पर प्रतीक सफ़ेद रंग का होता है
और यह उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व मानचित्र का चित्रण है जो जैतून की शाखाओं की एक जोड़ी से घिरा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज का रेशो यानी अनुपात 2:3 या 3:5 होता है। ओके, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? ए अस्थायी, बी स्थायी, सी विशेष स्थायी, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? तो आंसर होगा अस्थायी सदस्य है कनाडा। आंसर ए सही है। तो कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? ए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, या सी ब्राज़ील, भारत, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, या डी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आंसर डी सही है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? ए महासभा के अध्यक्ष, बी महासचिव, सी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, डी मानवाधिकार उच्चायुक्त। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? महासचिव है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछा है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, बी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सी मानवाधिकारों को कायम रखना, या डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये सही है। इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है, यानी आंसर डी सही है। ओके, और बाकी सारे सही हैं, खाली आंसर डी सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य नहीं है। आंसर डी सही है। नोट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्य है। अभी तक मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्य है। पहला है, फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। सेकंड है मानवाधिकारों की रक्षा करें। थर्ड है मानवीय सहायता प्रदान करें। फोर्थ है सतत विकास और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करें। तो ये हैं चारों संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मुख्य उद्देश्य। वेरी इम्पोर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटती है? ए. विश्व व्यापार संगठन WTO, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या डी. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। तो कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटती है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। उस एजेंसी का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। आंसर बी सही है। W यानी वर्ल्ड, H यानी हेल्थ, O यानी ऑर्गेनाइजेशन। WHO वो विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटती है। आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? ए 150, बी 185, सी 193, या डी 200 यानी 200। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश से पूछ रहा है। तो आंसर होगा 193 यानी 193। 193 सदस्य देश है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के। आंसर सी सही है, 193 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र निकाय का क्या नाम है जो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र निकाय का क्या नाम है जो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। निकाय का नाम, संयुक्त राष्ट्र की निकाय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कानूनी विवादों का निपटारा करती है। आंसर सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? ए कोफी अन्नान, बी नेने मारिया अन्नान, सी बुट्रोस घाली, या डी बान की मून। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? कोफी अन्नान था। आंसर ए सही है। ओके, पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला। आंसर ए सही है, कोफी अन्नान। नोट है, मेन पॉइंट्स। नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिक ट्रिग्वे ली 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। ये फर्स्ट। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी सन 2022 से 31 दिसंबर सन 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। ओके, और थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष और अपरिहार्य स्थिति में आगे भी है। संयुक्त राष्ट्र और 1, 2, 3, 4 फिफ्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति राष्ट्र मंत्री परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। ये सब मेन पॉइंट्स है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सिक्स्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व मानव अधिकार घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया था। तो फर्स्ट है नोट है, ध्यान दीजिएगा कि नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिक ट्रिग्वी ली 1946 से 1952 तक
संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे? सेकेंड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटरेस को 1 जनवरी सन 2022 से 31 दिसंबर सन 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष और अपरिहार्य स्थिति में आगे भी होता है। फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति राष्ट्र परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। फिफ्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व मानव अधिकार घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया। ये सब मेन पॉइंट्स है, इनको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए महासभा, बी राष्ट्र मंत्री परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्र परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा, यानी आंसर बी सही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति राष्ट्र परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कृष्णा हुथी सिंह, बी मिशेल बैचलेट, सी सरोजनी नायडू, डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विजयलक्ष्मी पंडित, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए वी.आर. कृष्ण अय्यर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विजयलक्ष्मी पंडित या डी वी.के. कृष्ण मेनन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय था वी.के. कृष्ण मेनन, यानी आंसर डी सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय वी.के. कृष्ण मेनन था। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी वीटो? तो ए सुरक्षा परिषद, बी राष्ट्रीय परिषद, सी सोवियत संघ या डी संयुक्त राष्ट्रीय संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है। आंसर ए सही है। सिक्योरिटी काउंसिल को निषेधाधिकार प्राप्त है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित कर दिया गया है? ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बी गांधी जयंती, सी लाल बहादुर शास्त्री जयंती या डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्वेश्चन पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित कर दिया गया है? तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। आंसर ए सही है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल
वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया गया है। ओके, आंसर ए सही है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ओके, आंसर ए इज़ राइट। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के। सारे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैचिंग कराने में भी ये आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। आप पढ़िए, देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।